हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Libra sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Libra sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Libra sign about their love life in the second half. आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में सेपरेशन को फेस कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर वो अपने रिश्ते के लिए या आपके लिए किसी तरह का एक्शन न ले पा रहे हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। कुछ की स्थिति में यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको लेकर बहुत सारी उनके मन में दुविधाएं हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके प्रपोज़ल को या उनकी बातों को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या आप उन पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर इस तरह के विचार उनके हो सकते हैं। आपकी तरफ आने का वो हौसला जुटा नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर उनके मन की ही ये बहुत सारी दुविधाएं हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात की उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर चैलेंजेस हैं। कुछ लोग आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, जहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने फैमिली प्रेशर की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है। तो यहाँ कुछ के पार्टनर ज़रूर चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें या आपके लिए किसी तरह का एक्शन लें, लेकिन यहाँ पर या तो परिस्थितियाँ उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या उन्हें, अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन है तो वहाँ पर वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपको वो फेस करे या किस तरह से अपनी बातें वो रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर में आत्मविश्वास की कमी है, या फिर वो आपके और ज़्यादा नाराज़गी को झेलना नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। और जो लोग किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिले। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और आपकी जो विश है कमिटमेंट की या रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, इसके लिए वो राज़ी हो जाएंगे, वो मान जाएंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को अब वो सॉल्व कर लेंगे या उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो रज़ामंद हो सकते हैं। अब वो फ़ैसला ले लेंगे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए।
तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपको अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर रिश्ते को स्टेबल करना चाहते थे तो इस बात के लिए भी आपके पार्टनर मान जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स आपके रिश्ते में किसी तरह का धोखा हो सकता है। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं और उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, तो सोच समझकर फैसला करें, पूरी जानकारी जुटा लें। जब तक आप पूरा भरोसा ना हो तब तक इस रिश्ते में आगे ना बढ़ें। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह की धोखे की बात कहता है, षड्यंत्र की बात कहता है। तो यहाँ पर किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने पार्टनर के बारे में या जिनकी तरफ से प्रपोज़ल है उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह का धोखा हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, या फिर लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें। अगर कोई आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको कुछ कह रहा है तो आप पहले उन बातों की सच्चाई का पता करें और तब उस पर विश्वास करें। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके पार्टनर को आपके खिलाफ़ भड़का सकता है या आपके दिमाग में कोई गलत बातें डाल सकता है ताकि आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो यहाँ पर खुलकर बातें करें ताकि किसी बाहरी को या किसी तीसरे को मौका ना मिले आप दोनों के बीच किसी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से भी धोखा हो सकता है। चलिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है? इन दिस प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस कार्ड ने। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर इस बात के लिए रेडी ना हो। यहाँ पर आप में से जो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपके पार्टनर इस बात से मुकर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में जो आप दोनों के बीच जो खुशियाँ हैं, इन चीज़ों को कोई आपसे दूर कर सकता है, आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर सकता है। यहाँ पर किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी है, किसी तरह का षड्यंत्र हो सकता है, जहाँ पर आप जिस तरह से इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर खुश हैं, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ पर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस बात से मुकर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच फ़िज़िकल रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आप मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं जो उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है या आप कंसीव हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद के रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप दोनों को अपने रिश्ते में
एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे की सलाह से अगर कोई काम करेंगे या कोई फ़ैसला लेंगे तो यहाँ पर किसी बाहरी को या किसी तीसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो इस रिश्ते को अगर संभालना चाहते हैं तो लोगों के इंटरफेरेंस से अपने रिश्ते को बचाएं। अपने आप में आप दोनों के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो, या कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो मिलकर लें ताकि कोई और आपके रिश्ते को ख़राब ना कर पाए। यहाँ पर नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये मैरिज सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर आप कमिटमेंट वेट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ चाहते हैं। यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से धोखा है। कुछ लोगों के पार्टनर, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उनकी शादी होने जा रही हो या उनका रिश्ता पक्का हो गया हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं या आप भी ट्रैवल कर जा सकते हैं। यहाँ आप दोनों की मुलाकात है। अगर दूरियों की वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर किसी की आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के रिश्ते में नेगेटिव ही हो। यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कार्ड है और उससे रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ हैं तो ये सबके साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ही होगा। कुछ लोगों का रिश्ता बेहतर भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या जिन्हें शामिल करने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी जुटा लें। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। और यहाँ पर जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर चाहे जिस भी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली हो, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की अपने तरफ से पहल करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये कमिटमेंट है या रिश्ते में आगे बढ़ने का वो अब फैसला ले लेंगे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये विक्ट्री कार्ड है। जैसा आप चाहते हैं अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना, आपको इस बात में सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Libra sign about love life in the second half of November. यहाँ पहला कार्ड है फ्री योरसेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर जो लोग भी अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों की वजह से, कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं कि आपको एक और मौका देंगे या देंगी या नहीं देंगी, इस बात को लेकर दुविधा है। या कुछ लोगों के लिए जो परिस्थितियां प्रॉब्लम बनी हुई है, यहाँ पर ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं खुद को अपने विचारों से आज़ाद करें, अपनी परिस्थितियों से बाहर आएं। अपने लिए आपको एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है और यहाँ से अपने रिश्ते में के लिए कोई डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप परिस्थितियों में उलझ गए हैं या अपने आप पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें, आप अपने लिए फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। अपने आप को आज़ाद करें अपने विचारों से।
नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसलिए है कि यहाँ पर आप दोनों अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हों। आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो परवरिश है वो अलग अलग धर्मों में हो, अलग अलग आध्यात्मिक विचारों वाले परिवारों में हुआ हो। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिलीजियस फैक्टर है, इसलिए आपके पार्टनर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पर रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन इसके बीच समाज का दायरा है या फैमिली प्रेशर है, इन चीज़ों की वजह से इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। और अगर ये आपकी एनर्जी है, आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो अपने आप को इस विचार से आज़ाद करें, अपने आप को जो भी चीज़ें आपको रोक रही है उन चीज़ों से बाहर आएँ, अपने लिए कोई फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आपके धार्मिक विचार हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच या इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर जिस भी वजह से दूरियाँ आई थी, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल है, यहाँ पर कमिटमेंट हो सकता है, यह रिश्ते में को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहें। यहाँ पर किसी भी वजह से जो दूरियाँ थी वो दूरियाँ ख़त्म होती दिख रही है। आप दोनों का रिकन्सिलेशन है, जहाँ पर सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये परिस्थितियाँ, इन चीज़ों का अंत है, इन परिस्थितियों का अंत है। नेक्स्ट है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर है, चाहे फैमिली प्रेशर हो किसी भी वजह से, या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अपने क्लोज़ फ्रेंड की आप मदद ले सकते हैं। अपने फ्रेंड से अगर आप हेल्प चाहेंगे तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अगर अपने आप अपनी प्रॉब्लम ना सुलझा पा रहे हो या आपका कम्युनिकेशन ना हो पा रहा हो, तो अपनी किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।